धोती करके। हेलो चेक चेक चल रहा है। सारे बार देखो स्माइल करिए। अरे बात ही करना स्माइल बोला ना। हेलो चेक सर। सर मैं रोते मना कर देते। माइक तेरा ना बंद करो। हाय मैं आया हूँ। हेलो चेक। हाँ हाँ क्या बात हाँ बताओ। क्या कहते हो हाँ सही सही। हेलो चेक। ओ तुझे गुस्सा ही कर गया। हेलो चेक। अच्छा ठीक है यार ज्यादा पुलिस आई हुई मैं देखे। आप इंसान वैसे डर देता थोड़ा देख के। बट थैंक यू सो मच। कितना मैं चैनल पता पाया था मेक सम नॉइज। आपने इसमें चलाना है। मैं पहले तो 3 रोज देखने भी नहीं वाला। ये मैंने पहली बार किया लाइफ में। लास्ट में घर पे गया था पटाखा पड़ गया था। इतना नर्वस हो रहा हूँ मैं। मेरे को जितने लोग अंदर मिले ना हाय अपना बैच बता के मैं इस बैच का आईपीएस इस बैच का पीसीएस इस बैच का आईसीएस आईएएस मैं क्या कोई नॉर्मल आदमी भेज दूं। मैं आते मैं काम रहा हूँ पहली बार काम रहा हूँ मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि ये भी आए हैं ये भी आए हैं तो मैं कहा यार ज्यादा ही आ गए। थोड़ा मेरे को नहीं पता था यार इतना ये तो काफी चीज लेके आप इस बात को है। बात भाई लोगों आप लोगों ने सोचा जब जब लगा मैं नर्वस हो रहा हूँ आपने हंस देना फालतू में। देखो हर चीज आपके बारे में नहीं आर्टिस्ट की मौत नहीं होनी चाहिए लाइफ। बहुत ही बढ़िया थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर बैठो आराम से एंजॉय लाइफ एंजॉय लाइफ। मैं क्या जूम कर रहा हूँ पास ही आ जाता हूँ। कितने लोगों ने मेरे को देखा हुआ लाइव पहले इससे पहले। रेगुलर ऑडियंस फेमस फेमस गाइस फेमस गाइस। और मेरी बात सुनो जैसे सही लगे ना तो ऐसे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे देना कि हाँ सरकारी नुमाइंदे बहुत ज्यादा है और मैं पहली बार इतनी सरकार के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। वैसे तो सरकार हमारी बात सुन भी लेती कई बार पर वो दूसरी वाली है। बता तुम्हें कौन सी वाली सबको बताएगा नहीं बताया। थैंक यू फॉर हैविंग मी माय नेम इज जसप्रीत। जिन लोगों को नहीं पता मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। आई वाज बॉर्न इन अमृतसर आई वाज बॉर्न इन बटाला रेज इन अमृतसर एंड पिछले 12 साल से दिल्ली एनसीआर में जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जस्ट इन केस आपको लगे कि ये कॉमेडी कर रहे हैं। कॉमेडी का बहुत सही तरीका चल रहा है आपको पता ही होगा। लोग कुछ ही बन सकते कॉमेडी करने के बाद। मैं अभी तक पिछले 8 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ एंड हम 3 भाई हैं भाई तक। आई वाज रेज इन अमृतसर। यहाँ पे कितने लोग नॉर्मल स्कूलों से पढ़े हो आम स्कूल। वही बात ऐसी बात है कि अगर सवाल पूछा जाए जवाब देना यस नो मे बी कांट से ठीक है चलेगा ना। देखो इस रूम में पूरी डेमोक्रेसी है अनलाइक व्हाटएवर। आपने ऐसे वोट करने जैसे आपकी वोट मैटर करती है। एक बार फिर कितने लोग नॉर्मल स्कूल से पढ़े मेक सम नॉइज। क्या बात वेरी नॉर्मल स्कूल। पहले बता जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं नॉर्मल स्कूल क्या होता है। नॉर्मल स्कूल होता है जहाँ पे लड़का जाता मैम के पास मैम मे आई गो टू टॉयलेट कहती नहीं। नॉर्मल स्कूल जहाँ पे नंबर कम लेके आओ तो मैडम कहती जाओ इस पेपर में बाप के साइन करवा के लाओ। हर बात में बाप भी डाल दे बीच में। हम कब मैच्योर होंगे हम पे कब आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है आपने करी है बी एड विद डबल एमए हम भी 9th बी में हैं। क्या मतलब बाप के साइन करवाओ तो थप्पड़ मार बात खत्म करो यार। क्योंकि जो करना तो बाप ने भी यही है ना। जो शाम को 11:30 हो सकता है शाम को 5:30 क्यों करें। बाप को और भी काम होते हैं। एजुकेशन का ही ऐसी तैसी करवाने शो ऑफ इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल स्कूल का मेरे को बता दो मेरे को ना इन्होंने बोला कि एकदम ऐसा एकदम शरीफी वाली बातें करनी। ऐसा नहीं है ना कुछ नहीं चलेगा थोड़ा सा। मेरे को बोला क्या देखो जो सीएम साहब है वो भी देखो कितना मतलब लोगों के ऊपर ऐसे पंच लाइन करते थे ना लोगों के ऊपर। मैं क्या हाँ उस टाइम वो पावर में नहीं थे ना। अब वो है मैं पकड़ा ठीक है साथ ठीक है साथ आज आज फील फ्री अपने घर आज आज ज्यादा सीरियस नहीं हो लाइफ में ये मैंने चलाया। ये मेरे को लग रहा है यही होता है नॉर्मल जनता आगे आगे बैठ के सीटें खाली करवा रहे हैं। भाई कई लोग आएंगे जो जिनको ना बाहर को सीट नहीं मिल रही उनको एक ही सीट दे देना। कुछ लोगों से पॉलिटिकल जोक्स मैम ने बोल दिया कि थोड़ा बहुत चलेगा ठीक है प्रेशर लेना एंजॉय लाइफ। भांजो साहब है सीएम साहब चिट्टा कुर्ता होने पा रखा है। बहुत ही नाइस। क्या करते हो सर आप स्टडी करते हो पंजाब में काम करोगे बाद में। अगर आइल्स का नाम निकला सोसाइटी में मैसेज बहुत चला जाएगा।
नॉर्मल स्कूल में बच्चे बड़े क्रिएटिव होते हैं। हमारी क्लास में लड़का था, वो गाली देता पकड़ा गया, उसको लेके प्रिंसिपल के पास, उसने बाद में क्लैरिफाई किया, कहता मैं गाली थोड़ी दे रहा था, इसने मेरा पेन चोरी कर लिया था। तो मैंने बोला था पेन ने चोर। मैडम कह रही ठीक है, फिर कल अपनी मादर को बुला के लाना। नॉर्मल स्कूलों में ढंग की चीजें पढ़ाते नहीं है। नॉर्मल स्कूलों की खासियत होती है, ये चाहते नहीं कि हम लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। मैं बन गया हूं, आप देख लो। नॉर्मल स्कूलों में जानबूझ के ना चाहते कि हम ना रट्टे पे लगे रहे, ताकि हम ना लाइफ में कोई बन ना पाए। जानबूझ के हमें सेम चीजें बार बार पढ़ाते रहते, रिपीट कर। मेरे को 3rd से लेकर 8वीं तक खाता सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरे टाइम पे आंसर था बिल गेट्स। किसी ने ये नहीं बताया कि बिल गेट्स आदमी है, औरत है, 2 लोग है, 1 लोग है, कंपनी है। क्या रट्टा मार लो, बिल गेट्स। मेरा इतना सवाल है, पढ़ा के रहे हो। बिल गेट्स दिन के करोड़ों कमाता है, हम कमा रहे हैं जीके का आधा नंबर। और ये घटिया सवाल घटिया स्कूलों में ही आते हैं। जहां बिल गेट्स की लड़की पढ़ती वहां नहीं पूछते। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने लिख दिया डैडी। बच्चे छेड़ रहे हैं, हाँ कुकरी। उसके बेल्ट पे लिख दिया बिल्ले की लड़की शो ऑफ है। जहां अंबानी के बच्चे पढ़ते वहां नहीं पूछते। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, उसने लिख दिया वेट एंड वॉच। अगले का फिर सेम क्वेश्चन, उसने चौड़ में लिख दिया मुकेश अंबानी। मैडम कहती बेटा ये तो गलत आंसर है। कह रहा मैम आपको सिर्फ व्हाइट मनी का पता है। मुझे कहा था पॉलिटिकल जोक नहीं करना, पर अंबानी जोक भी वैसे पॉलिटिकल जोक ही है। 2-4 लोग भी होगी। सर आप पीछे खड़े थे, मैं डर गया। मेरे को फ्लाइंग स्क्वाड आ गई। मैं कहा अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं। अच्छी चीज है, मेरे को बता देना, जब वो खींच रहा हूं मैं ऐसे मुंह कर लूंगा। मेरी यहाँ से नहीं अच्छी आती, झूठ क्यों बोलूंगा यार। मेरे को ये जनरेशन है जो 13 साल के बच्चे, इनके ना ये बहुत आगे निकल चुका हम लोगों से। लाइक हर जनरेशन पहली जनरेशन तेज होती आ रही है। लाइक ये वो वर्ड यूज करते हैं हम यूज नहीं करते। लाइक LOL, FML, IKR। मैं कहा साले तेरे चेहरे पे स्किप ऐड का बटन नहीं आ सकता। ये कूल लोग बोलते बात। मैंने एक बार, मैं 90s किड हूं, ठीक है, मैं अभी 33 साल का हूं, लगता नहीं बिकॉज हाँ सेक्सी बिच। मैंने एक बार फेसबुक पे बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल स्टेटस लिखा है, बहुत ही अच्छी लाइन लिखी, उसके नीचे किसी ने कमेंट कर दिया वर्ड। यू गाइस नो वर्ड? 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड मतलब शब्द, एक होता है वर्ड विच मीन्स वेल सेड। आई एग्री विद यू। यू मैं खुद समझ रहा होगा कि इस आदमी को सेंटेंस पढ़ने आते हैं। इसको वर्ड नहीं पता। हर कुछ साल में नीचे आते हैं, हम बताएंगे उसको। लेकिन सारा कसूर ना, जब भी आप लाइफ में डालना है सब कुछ अपने स्कूल पे डाल देना आपने। तो हमने स्कूल ही कर दिया था। हम 3 भाई हैं, नहीं पता ना आपको? मैंने बताया नहीं, छुपा कर कोई बात। कोई अच्छी बात है ना? 3 भाई, 3 भाई, मैं तीसरा हूं। कौन सा चस्का लगा हुआ है? नहीं, मैं समझता हूँ इंडिया इज अ सेक्सी सोसाइटी। यहाँ पे लोग लड़की होती है कहते ट्राई कर लड़का हो जाए, तो लड़की होती है ट्राई कर लड़का हो जाए। मैं कहता हूँ अपने 4 लड़कियों के बाद 5वां लड़का हुआ और वो फुदू निकला है। यहाँ पे डीसी आपकी लड़की है, देखा लाइफ में कहीं बन सकते हो, ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने आपने। यहाँ पे है लोग सिर्फ भाई भाई, नो सिस्टर्स, ओनली ब्रदर। भाई साहब बोलने की तो आपका आईफोन चमक रहा है, वो लगा ना लाइव शोज में, ना ही ओए रूम में रिकॉर्डिंग नहीं। देख कुछ ज्यादा लोगों ने रिलेट नहीं कर लिया, बड़े खराब छापा पड़ रहा है पुलिस यही खड़ी मिली। तो हंसो मुझे गर्दन पे आ जाएगा। यहाँ पे है सिर्फ भाई भाई, नो सिस्टर, ओनली ब्रदर। यस नो मे बी कांट। कितने भाई सर? 2, वेरी नाइस। आप सर? 2 इसने करा, 2 इसने 4 करने के टोटल। अलग आप दोनों सगे भाई हो? तो उसका हाथ क्यों खड़ा कर रहा भाई? वो करने का जो करना होगा। हाँ जी, उसका वो कर नहीं रह रहा ना, हिंदी सही ना पंजाबी सही। वही साहब है हमारे स्कूल के बच्चे, मैम इसको देखो चूटियां फोड़ रहा है।
एक लड़के ने मुझे यहाँ से कर दिया, कह रहा मैम मेरी पाग टूटी जा रहा है। एक बार मैं डैडी गए थे हैदराबाद, गए थे घूमने, वहां पे घोड़ा पड़ा हुआ था, वो मेटल का घोड़ा होता है ना, ऐसे करके खड़ा था। मेरी कहती यार ये ला तो चुट्टी वाला घोड़ा कितने का है। बोले यार आप लोग, आप 2 भाई हो सर, हम 3 भाई। मेरा ऐसा मानना है, मेरा जेन्युइनली मानना है, घर में सिर्फ भाई भाई नहीं होने चाहिए, बहन डालो बीच। बहन बहुत जरूरी है भाई। आप लोग बहन, जब तक लड़के एक ग्रुप में है ना, हमारी बाय डिफॉल्ट तोड़फोड़ प्रवृत्ति होती है। हम कोई चीज देखते हैं, सोचते हैं इसको खराब कैसे कर सकते हैं, अगर ये तार काट दूं तो, अगर ये मोटे के पेट पे ऐसे ऐसे कर दूं तो, अगर ये बुढ़ी आंटी गिरा दूं तो, अगर किसी छोटे बच्चे को गंदी गाली सिखा दूं तो। हम कुछ खराब, मैंने आज तक कभी 2 लड़कियों को डिस्कस करते नहीं सुना कि फेयरवेल पे ना बाथरूम का शीशा तोड़ेंगे। ये काम सिर्फ आदमी करते हैं। और हम तीनों भाई अभी बहुत, हम तीनों पर्सनैलिटी मैच, जैसे आप 2 भाई आपकी पर्सनैलिटी मैच करती सर, ये वैरायटी एकदम ऑपोजिट ना। ये कैसे इशारे कर रहे हैं? इतना खराब इशारा किया, मैं बता नहीं सकता क्या किया। मान की तरफ से अलग अलग बोल रहे थे। यहाँ पे भी था ना जो 2 भाई आपकी पर्सनैलिटी मैच करती, वैरायटी ऑपोजिट। जनरली अगर भाई होते हैं पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। तो ये लड़का पैदा होता है, अपना बड़ा भाई देखता है और सोचता है ये तो नहीं बनना। हम 3 भाई पर्सनैलिटी देखता है, मेरा सबसे बड़ा भाई प्रॉपर मतलब वो तमीज़दार आदमी, शक्ल से अंदर से सेम ही है। उसको काम करवाना होगा, बोल देगा यार छोटे पानी पिला, मैं छोटा हूँ, मैं बोल देगा पानी पिला, मैं ले आता हूँ मेरे पास। वीडियो भाई ड्रामा मेरे को बोला पानी पिला दो, मैं नहीं जा रहा। चावल फंस गए। मैं सस्ती एक्टिंग मत ले आता हूँ। सबसे बड़ा भाई प्रॉपर टॉपर आदमी है, उसको पढ़ने का शौक है। मैं बड़ा बुद्धू आदमी। पढ़ाई और शौक सेम लाइन में कैसे आ रहे? उसको पढ़ने का, मैं हूँ लास्ट मिनट वाला, मैं रात को पढ़ता हूँ, सुबह छोड़ता हूँ। हमारा तीसरा भाई वो होते ना बच्चे जो पेपर के बाद प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखते हैं कि सर ये बाहर से आया है। प्रिंसिपल कहता बेटा सिलेबस में है, क्या सर औकात के बाहर से। आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है सिलेबस क्वेश्चन? कभी हुआ लाइफ में? हुआ है ना स्कूल कॉलेज में? बहुत बड़ी। मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरे को आज भी क्लियरली याद है, मैं 9th में था, सोशल स्टडीज का पेपर था। पता ना एसएसटी अपना कल्चर नहीं भूलने। एसएसटी का पेपर, एसएसटी किताब में पूरा चैप्टर होता है, फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके जस्ट ऊपर एक रंग बिरंगा पैराग्राफ होता है। तो मुझे लगता है ये तो कोई नहीं पूछते बता। मुझे आज भी क्लियरली क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये टर्म अभी काफी कॉमन है, 2005 में किसी को आइडिया ही नहीं। लोगों को ये नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लोग कहते हैं ये तो क्लास ही कोई और आ गई है। एक कहता है यार हमें इसरो का पेपर क्यों दे दिया? हमने तो 12वीं के बाद करें ना आप लोग, किसी को नहीं कर लो, यहाँ भी फोन रखा फोन यार अपना, यहाँ पे रखा हुआ फोन। मेरे एक बार जस्ट क्लियर कर लेना, अगर आपने यहाँ फोन रखा ना, मेक श्योर कि कैमरा ये वाला होना। ऐसे घटा के दोगे चक्की शक्ल बड़ी अजीब चाहिए। सब लोग बड़े सोच रहे थे इसका मतलब क्या होता है। हमेशा क्लास में एक बच्चा होगा जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, मेरे पीछे बैठा वो खड़ा होकर मैम को कहता है मैम, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। मैडम कहते हैं डम शरारती मूवी थी, देखो उसकी बेइज्जती हुई पूरी क्लास कुत्तों की तरह। बड़े मजे। 3 घंटे पेपर था, 1.5 निकल चुका। आइडिया किसी को 1 रुपए का लगा। उस टाइम तुम करते हो डिसीजन मेकिंग, देखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के 2 सब पार्ट है। पहला सब पार्ट है अगर सिलेबस में है और हम डफर है तो लिखो भर दो 5-6 का, क्या पता मैडम नाप के नंबर दे ही दे। और अगर आउट ऑफ सिलेबस है उसके 2 सब पार्ट है, या मैडम बुलाओ क्वेश्चन चेंज करवा लो या बाद में ग्रेस मांग लेंगे। मैं उठा मैम के पास गया, मैं कहा मैम मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, कैन यू प्लीज कॉल सब्जेक्ट टीचर ताकि हम डाउट क्लियर कर ले या फिर क्वेश्चन चेंज करवा ले। मैडम ने उस टाइम पे वही सलाह दी जो हर मैडम देती है, कुछ नहीं आता। कहती बेटा आपको जितना समझ आ रहा है ना आप उतना लिख दो।
मैं कहा मैम आपने हमारे ज्ञान चक्षु फाड़ दिए हैं। इतनी क्लैरिटी गौतम बुद्ध को भी नहीं हुई थी। आपने आंखों में टॉर्च मारी, पिछवाड़े से लाइट निकली है। मैडम ने जवाब दिया, क्लास में मुशायरे वाला माहौल हो गया। मैडम कहती जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। बच्चे कहते वाह वाह। इसको क्या लग रहा है हमने बाकी पेपर कैसे किया? और ये कोई सलाह है बच्चों को देने वाली? ये तो हमें पता ही है, ये तो दुनिया के हर क्वेश्चन का आंसर है ना। कैट कितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। तो मैं वापस गया, मैं कहा मैम हमें इतना समझ आ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। इसके आगे वाला मिला के नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। ये तो सलाह बच्चों को देने वाली। जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। माइक स्टैंड इतना टाइट बंद कर दिया भाई साहब, कोई नहीं रहा आपसे है ना भाई साहब, बस करो। आपका पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड हो गए। मेरे को पहले पता इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग का आपको शादी में लाता नहीं। वाह वाह फोटो स्टूडियो। Hello sir, how are you? No talking? Okay. मैं क्या ही कहता हूँ यार। मेरी बात सुने, जो भी लोग पंजाब पुलिस में कर रहे हैं ना, आप मेरे को देख रहे हो तो थोड़ी आंखें ब्लिंक कर लिया करो बीच में। तो शक्की शक्की सा फील हो रहा है थोड़ा सा ऐसे, आपको समझ ऐसे है। मैं पहली बार इतने लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। मैं 3 घंटा पेपर था, अब थोड़ी सी गाली आई थी, संभाल लेना मेरे को। अब तुम हंसोगे तो मेरे को गाली पड़ जाएगी। तुमने हंसना इतना कि बोल ही ना पाए कुछ। तो मैं बताऊं, अगर मेरा अगले शो का परमिशन कैंसिल हुआ, इट्स ऑन यू गाइस। ये भी तो संभाल लोगे ना? क्योंकि देखो आप तो आम आदमी की बात सुनते ही हो ना। ब्लिंक करवा के 3 घंटा पेपर था, 2.5 निकल चुका। आइडिया किसी को एक रीति करो बेटा, एक तो जवान जनरेशन फोन पे लगी रहती, हर चीज फोन पे। कल को डेट पे जाएंगे, वो बोलेंगे मेरे को ये पसंद कर, ये लो फोन मूव। अरे भैया फ्रेंच फ्राई मंगवाया था। 3 घंटे पेपर था, बोल दे 3 घंटे पेपर, 2.5 निकल चुके। मैं सोचा मैं पता करते हैं क्लास में आसपास, अटेम्प्ट करना नहीं करेंगे, जाए कैंटीन में खाए स्प्रिंग रोल अपना, क्योंकि घर से 500 रुपये बिल रहे पर पेपर। क्लास में लड़का था करण, टॉपर था क्लास में। मैं कहा इसको पूछता इशारा, इसको नहीं आता फिर छोड़ दे। अगर टॉपर को नहीं आता हम तो कौन नहीं है, वो टॉपर है क्लास का। बाय द वे पता है क्लास में 2 टॉपर होते हैं, एक टॉपर, एक लड़कों का टॉपर। क्योंकि लड़के से कंपीट करते ही नहीं थे। लड़कियां बदतमीज 92%, करण 85, मेरे 78। हमने घर पे बताई ये वाले। करण बैठा मेरे राइट साइड पे, मैं इसको करता हूँ इशारा। उससे मैंने सीखा कम्युनिकेशन के लिए शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट, जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अब यूज करता स्टैंड अप में, सीखा मैंने उस दिन था। इधर बैठा करण, मैंने तो इशारा किया। एक तो हम लोग इतने डफर होते हैं, जब इशारा करो तो आवाज क्यों निकाल, आवाज तो जाती नहीं बात है, लेकिन उस टाइम डफर होता है। ठीक है, मैंने इशारा किया। पंजाब पुलिस मेरे ऊपर 100 रुपए की बेल करेगी। हम तीनों भाई में इतना फर्क है पर्सनैलिटी का, लेकिन मेरा जेन्युइनली मानना घर पे सिर्फ भाई नहीं होने चाहिए। भाई सिर्फ बहन डालो बहुत जरूरी। हम तीनों भाई अभी बहुत एस्टैब्लिश्ड हो गए, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सब छोड़ के स्टैंड अप कर रहा हूँ। दूसरा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तीसरा भाई MBA। बचपन में हम तीनों भाई उठते थे और रोज सुबह एक ही चीज सोचते थे कि आज हमारी मौत कैसे हो सकती। हम तीनों भाई रोज मरने से इतने पॉइंट से बचे। कई बार तो इसलिए नहीं मरे क्योंकि यमराज की हंसी निकल गई। ये आरामदारी करके रहे हैं। मैंने एक बार अपने मुंह में मरकरी वाला थर्मामीटर तोड़ दिया था। मेरा दूसरा भाई एक ऑटो में से कच्चे केले तोड़ था, उसी ऑटो के नीचे आ गया। और मैं सबसे बड़ा भाई ऐसा मजाक में हाथ से पंखा रोक के दिखाता था।
हम भाई नहीं है, सर्कस है हम लोग। लड़कियों को आइडिया भी नहीं, जिस घर में जो लड़के होते क्या हरकतें होती। मेरा बड़ा भाई मेरे पास आता था, यूं करता था, छाती फुलाता था, फिर कहता मुक्का मार कुछ नहीं होगा। मैं आज भी सोचता हूं हम तीनों जिंदा कैसे। हम पता चोटला हम लोग रेसलिंग खेल भी नहीं रहे थे, मैं अपना होमवर्क कर रहा था। मैं वॉशरूम के लिए उठा था, मैं जा रहा था, अचानक मुझे पंखा दिखा। मैं सोचू, मैं तो एक्स एक्सिस पे था, बाल कैसे आ गई। भाई ने चोक स्लैम डाल दिया। सरदारों के बच्चों की खासियत है, जिस दिन बाल धोते हैं उस दिन बनता है अंडरटेकर। उसने चोक स्लैम डाला, बैट उड़ गया, हटाओ मैं गिरा हूं। भाई तो मैं पहला थॉट कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं। मेरा बीच वाला भाई आया, उसने हाथ दिया, मेरे को लगा उठाएगा करता, और जिस घर में भाई है ना, वो ना अपने बाप को सिर्फ लेते ही नहीं, हम उसको बताते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। हमें होता है इसको तो पता ही है, और ये भी तो लौंडा ही है। डैडी शाहू घर आए, बैठ टूटा हुआ, तीनों भाई जमीन पे गद्दा बिछा के बैठे हुए, आई कांटेक्ट हो रहा है, बात हो रही है। डैडी ने हिम्मत कर खुद पूछा करो, तो मुझे पड़ी मार, मेरे को बताना पड़ा। मैं कहा पापा वो चोक स्लैम। डैडी कहते चोक स्लैम क्या होता है। भाई कहता यही रुकना है 1 मिनट। डैडी ने कारपेंटर को फोन किया कि घर पे आना, काम है। कारपेंटर घर पे आया, बैठ देखा, मेरे बाप को इशारे कर रहा, सरदार जी बैठ ही तोड़नी है। सारे मेरे बाप को गंदे आइडिया बनते। पहले 3 भाई, ये इसमें सामने एक छोटा सा बच्चा बैठे चश्मे वाला, बस आपके साथ। ये कितने साल का बच्चा है? कितने? 13। आप इस जोक पे इतना क्यों फटे हो? 13 ईयर की उम्र में बेटा, घर वालों को पता लग गया अब कि फोन में सिर्फ बायजूस ऐप नहीं है। ऐसे लोग तो हंसने लगे, वो हंसा, वो नहीं हंसा, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे भैया। और मैं अकेले आया वैसा, अकेले आया, देखा ये रहा मेरा, कहाँ है? मैं तारीफ करने ही वाला था कि दैट इज द लेवल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन पंजाब के छोटे बच्चे आम घूम रहे, यही रहता हूँ, अदरवाइज भेज करवा ली तो तारीफ मार ले रहे, कोई बात नहीं। अगर मेरी परमिशन है थोड़ी। कितने भाई बहन हो तुम? छोटे बड़े हो? बड़ा भाई क्या करता? बड़ा बहन है भाई क्या करता हो? कंप्यूटर इंजीनियर। बेटा उम्मीद छोड़ दो, मैं भी वही था। वो जॉब करता है, बेटा मैं भी करता था। उसकी लग गई है क्या? मेरी भी लगी थी, मैंने भी करके छोड़ी। निकालो नहीं क्या मेरे को? निकालो, मुझे आज जाएगा यहाँ से। हम रोज मरते मरते 3 भाई घर में होता, रोज मरते मरते बैठे हम रोज। में एक बार मैं 3rd में था, बीच वाला भाई 4th में। तू कौन सी क्लास में भाई? 7th। ये तो बहुत बड़ा होगा। मैं 3rd में था, बीच वाला भाई 4th में, सबसे बड़ा 9th में। सबसे बड़े भाई को स्कूटर चलाना आता था। मॉम डैडी के इवनिंग वॉक पे हमने भाई को बोला, मैं कहा बाहर गए एक चक्कर लगा दे। कहता मैं पढ़ रहा हूँ। अरे ये क्या बहाना हुआ? एक चक्कर लगा दे, क्या हो गया? उसे झूठ बोल देगा, स्कूटर में दे नहीं। मैं अपना बीच वाला भाई, हम कोई बात मानते नहीं। हम गए रात के अंधेरे में 7:30 बजे, गली में टैंक खोल के झांक रहे थे। मैं देख रहा हूँ बीच वाला भाई यहाँ खड़ा, कह रहा देखा? मैं कहा नहीं पास। कह रहा देखा? मैं देखा, मुझे दिख नहीं रहा। कह रहा अब? मैं कहा यार बहुत अंधेरा, अंधेरा वाकई ज्यादा था, तो हमने मोमबत्ती जला ली। झूठ बोल पाप लगे। मैं झांक रहा था, बीटा भाई या मोमबत्ती खड़ा है। कह रहा देखा? मैं कहीं पास ला। कह रहा अब? मैं कहा थोड़ा थोड़ा पास ला। कह रहा अब? मैं कहा नहीं। कह रहा देखा? मैं कहा नहीं। चित्रगुप्त तो वहां से देख रहा था। ऊपर यमराज कह जा।
अब देखा मैं लेकिन पास ला। तो हम करें डिस्कशन, हमारी आवाज बड़े भाई कान तक पहुंची। वो आया सीढ़ियों में, उसने झांक के देखा, उसको देखा एक स्कूटर जिसका टाइम खुला हुआ, दो प्यारे प्यारे नाजुक नाजुक भाई, एक जलती मोमबत्ती। ये टॉपिक उसके सिलेबस में अभी रिसेंटली आया ही था, उसको क्लिक नहीं हुआ। वो 10 सेकंड देखते रहते यार इस इक्वेशन में कुछ तो गलत है। उसको अचानक याद आया कि मैंने स्कूल में पढ़ा था कि पेट्रोल को आग लग जाती है। वो पैनिक किया, उसने आवाज की तरफ, पीछे मर जाओगे, अबे तेल को आगे स्कूटर पर दोनों मर जाओगे, अबे दोनों मर जाओगे। और दिक्कत नहीं कि मर जाओगे, दिक्कत है बाप आएगा नाम मेरा लग जाएगा। क्योंकि हमारा मुद्दा मौत नहीं है, हमारा मुद्दा है कि नाम हमारा नहीं लगना चाहिए। हम इतने कमीने थे, कोई चीज तोड़ते थे उसको वैसे ही बना के रख देते, अगला हाथ जिसका लगा। और मैं जब भी ये स्टोरी सुनाता हूँ लोगों के चेहरे थोड़ा खौफ दिखता है कि छोटे बच्चे क्या हरकतें कर रहे हैं। मैं जब अभी सुनाता हूँ मेरे को फनी ही लगती है, मेरे को जीरो टेंशन। अगर उस दिन मैं और मेरा बिजला भाई फट जाते, मेरे को ज्यादा टेंशन है बड़े भाई की। समझ उस पर कितना प्रेशर है, उसको घर वालों को एक्सप्लेन करना कि हुआ क्या है। पापा देखो पता क्या हुआ, आप गए ना वॉक पे, आप वापस आए बारबेक्यू नेशन, अब आप लगे हैं 2। हम रोज मरते मरते, पहले जब वो स्कूल का फॉर्म भरता था वहां पे होता था एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो उसके पास था नहीं, हमने खुद ही बनाया। उसके माथे में लगा बैठ, माथा फटा। भाइयों में पहला थॉट कभी डर खौफ वाला आया ही नहीं। मेरा बड़ा भाई मेरे स्लो मोशन में गिर रहा था और मेरा पहला थॉट था, मैं कहा ये तो ओपन एंड शट केस है, ये लुढ़क गया, इसके फिंगरप्रिंट है। चश्मदीद गवाह, कल सुबह मेरे पास 3 साइकिल हो गए और अकेला सोऊंगा 5 पाई पे। भाई से गिरा हुआ था मेरा। जिंदगी में पहली बार हमें डर लगा। मैंने दूसरे भाई को बोला, मैं भाई को चेक कर लेते हैं कि कल स्कूल जाना है कि छुट्टी। तो भाई हेलो उठ, अबे हाथ नहीं लगाने, फिंगरप्रिंट जाते हैं क्या तुम लोग सीआईडी देखते क्या? मैं भाई उठ, हेलो भाई उठ को थोड़ा सा हिला, मेरी जान में जान आई। इतने में बीच वाला भाई कहता क्या ना फिर ये वाली बॉल काउंट नहीं होगी। इसको बॉल भी पड़ी हुई, मेरा साइकिल कैंसिल हो गया। मैं उठ, खून बह रहा है भाई, उठ उठ उठ। हमने भाई ने उठा के बिठाया, उसका माथा फटा हुआ है, आंख बंद है, खून बह रहा है। उसने बनाया ऊपर करी, फोल्ड करी, चोट दबाई, खून बह, डर खौफ शुरू ही नहीं हो रहा लड़कों में। मेरा बड़ा भाई कहता है भाई बाथरूम बाथरूम, अगर मैं बाय चांस मर गया ना, अगर मैं बाय चांस मर गया, मेरी अलमारी में ना एक गंदी मैगजीन पड़ी है, फेंक देना। मैं क्या तू मर सकता है, तेरे मुंह से निकली आखिरी बात ये कैसे हो सकता है? अगर बाप ने पूछा कि क्या बोल के गया है, क्या बताएंगे? बीच वाला भाई फिर बोला कह रहा, और वैसे भी हम लोग मैगजीन फेंकेंगे क्यों? पॉइंट। मैं को उठा इसको, भाई खून बह रहा है। हमने भाई को उठा के खड़ा के, उसकी एक आंख बंद है, माथा फटा हुआ, खून बह रहा है। लड़कों में डर खौफ है ही। मेरा बड़ा भाई कहता है भाई भाग के नीचे, भाग के जाके रुई लेके आ, रुई। इसके माथे में छेद है यार पर, रुई लेके, मैं कह रुई, शुक्र है तुझे सेलो टेप नहीं मार दी। जब इतना माथा फटा इसलिए कम से कम गद्दा लगेगा पूरा। यार भाग के रुई लेके आ, बात सुन मेरी, मम्मी को मत बताइए। तुम देख रहे लड़कों का ब्रो कोड, ये बंदा अभी भी कह रहा है कि मम्मी को मत बताइए। इसको लग रहा है इस कांड के बाद नीचे जाकर कैजुअली बैठ जाएंगे कि मम्मी लंच में क्या बनाया है। क्या मतलब, मेरी आंख बंद है, बचपन से बंद थी। आपको गलती, मेरी पुरानी फोटो खोलो जुमला वाली में कहना ही था। हमारा ब्रो कोड इतना स्ट्रॉन्ग, अगर हम जीवन में खेलते खेलते एक आदम मर जाता, हम अपने घर वालों को कन्विंस कर लेते, हम 2 ही थे।
तो है, लड़के में टैलेंट तो है, सीएम नहीं एमएलए तक तो मैं बनी जाऊंगा। बना देना यार की पार्टी लीडर से बाहर डाल दिया क्या होगा। अब जब सामने बैठी नहीं है और मैंने एक कराया भी होगा तो आई कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है, एंड आई कैन वर्क इन अ टीम। एक ग्लास गोली करके घर जाएंगे, ठीक है, अपने अपने चलेगा ना। कितने लोग शराब पीते हैं यहाँ पे, मेक सम नोट। गंदी बात, ये ट्रिक क्वेश्चन था, बाहर नशा मुक्ति केंद्र है, अब हम वहीं जाने वाले थे। शराब नहीं पीनी चाहिए। सर इसको पिलाने दे शराब, अकेला नहीं पीना चाहता, इसको देना नहीं बोलता। शराब बहुत खराब चीज होती है। इस जो बेटा नीचे करने जो वाले बच्चे बेटा मेमोरी फुल हो जाती है, जल्दी बेस कर होमवर्क तो करना कर जाते हैं। शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं पी लेता हूं, लाइव कर पाएंगे, लाइव कराएंगे, मैं ये तो बोला अच्छी चीज, लाइव कराएंगे, शूट कराएंगे। मैं पहले बता दूं, मैं शराब प्रमोट नहीं करता, मैं शराब एंडोर्स नहीं करता, मैं शराब ही एंडोर्स करता हूं। मैं ये नहीं कहता पियो ना पियो, मैं कहता हूं शराब से स्पेशल मार लांगे। उसको आइडिया है उसने समाज में कितना एंटरटेनमेंट डाला है। शराबी लोग दुनिया में कितना फन करवाते हैं। शराबी लोग सिंपल फन है, यहाँ शराब पिएंगे, शांत हो जाए, कोना पकड़े बैठ जाएंगे और यहाँ जमीन पे लेट के अपनी बनान फाड़ेंगे। शराबी लोग चाहते हैं कि दुनिया में फन होता रहे। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहां देखा लोग स्मोक बहुत करते हैं, स्मोकरों की इज्जत नहीं लायक। शराब लेने जाओ, सुंदर की बोतल होती है, अगर बार मिलोगे तो सुंदर बार होता है, सुट्टा लेने जाओ तो फटे हुए फेफड़े। और जो लोग स्मोक करते हैं ना, इनके पास ये कमिटमेंट इश्यूज है इनको, ये हमें जब कुछ क्विट ही कर रहे होते हैं, ये लोग शराब ही नहीं कर सकते, वो मानते ही नहीं, इनको दिक्कत है। मेरा दोस्त है रोज शराब पीता है, मैं बोला रोज मत पिया कर, इट्स नॉट अ गुड थिंग। कह रहा ब्रो आई ओनली ड्रिंक वंस इन अ ब्लू मून। मैं कहा तू रोज पीता है? कहता हाँ ब्रो मैं कलर ब्लाइंड भी हूं ना। तो ब्लू पता नहीं चल रहा मेरे को। मुझे एक पर्टिकुलर दिन जब मैं पाला भाई नीचे टेलीफोन वो नो लाइक आपकी मेरे को एक पर्टिकुलर दिन जब पता लगा शराबी लोग के दिमाग में ना एक स्विच है। लोग अच्छे हैं दिल से, लेकिन दिमाग में एक स्विच है, जिस दिन वो फ्लिप हो गया वो हो गया, फिर इनकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं। पेंडुलम पता, पेंडुलम 9th क्लास फिजिक्स, शराबी उसके एक्सट्रीम पे ही रहते हैं, ये मीन पे नहीं आते। एक पर्टिकुलर दिन जब मुझे पता लगा शराबी लोग फ्लिप हो जाते हैं, मैं एक बार ना फ्लाई कर रहा था लंदन से दिल्ली, डायरेक्ट फ्लाइट थी मेरी एयर इंडिया की, सुबह 7:30 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से। ये बताने के दो रीजन, पहला रीजन कि मेरा करियर बहुत सही चल रहा है, और दूसरा रीजन कि हम लोग सिर्फ कनाडा नहीं जाते। क्योंकि मैंने देखा समाज में हमारे बारे बातें बहुत फैली हुई हैं, लोग मेरी शक्ल देखते हैं अपने आप चीजें अज्यूम कर लेते हैं। मैं एक बार शो पे था आगरा में, मैं शो से फ्री हुआ, उतरा, ऑर्गेनाइजर ने डायरेक्टली पूछ दिया, कह रहा और पाजी इसके बाद सीधा लुधियाना जाओगे? मैं क्यों? आप लोग तो लुधियाने रहते हो, लोगों को लगता है लुधियाना वो शहर है जहां सरदार बनते हैं। लोग इतना अज्यूम करते हैं। मैं एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पे था, मेरी मिडनाइट फ्लाइट थी गोवा की, मैं 4 घंटे पहले पहुंच गया, मैं बहुत टाइम में आराम से तैर रहा हूं, सामने से एक औरत भागती आई, कह स्पाइस जेट चंडीगढ़ लास्ट कॉल। उसने बोला मैंने बोर्डिंग कार्ड चेक किया आपने? मैं कहा हो सकता है मैं चंडीगढ़ ही डिजर्व करता हूं, तो बताना पड़ता है यार। मैं फ्लाई करता लंदन से दिल्ली, सुबह 7:30 फ्लाइट चलती है, 6:30 प्लेन में घुसा, ट्रू स्टोरी, वर्ड टू वर्ड ट्रू, ठीक है। मैं 6:30 प्लेन में घुसा, बोर्डिंग स्टार्ट हुई, प्लेन काफी खाली खाली था, मैं पीछे की तरफ सेंटर वाले में अकेला बैठा हुआ था। मैंने रियलाइज किया मुझसे 4 सीट आगे राइट वाले 3 पे ना एक मिडिल एज अंकल बैठे जो कि बहुत ही लाउड है। मैं सोचा मेरे को पता नहीं क्यों लाउड है, मेरे को बाद पता लगा कि वरना एक्चुअली काफी साल बाद इंडिया अपने गाँव आ रहे थे, इसलिए वो बहुत खुश थे। ये हमने पूछा नहीं था, उन्होंने बताया, और हम उससे बात नहीं कर रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे, उनके साथ भी कोई नहीं था, वो फोन पे भी नहीं थे, वो ऐसे रैंडम पॉइंट पे देखते हुए पूरे यूनिवर्स को बता। और अंकल इतने खुश थे कि जब अपने घर से निकले, सुबह लंदन वाले घर से निकले 4 बजे, वो ना 4-5 पैके मार के ही आए। ये हमने पूछा नहीं था, उन्होंने बताया, और हम उससे बात नहीं कर रहे, वो किसी से बात नहीं कर रहे, रैंडम पॉइंट पे देखते हो सबको बताया। जब आप खुश होते हो और आपने दारू पी रखी होती है, आप पैरालॉजिकल से आप क्या उठाते हो? आप और दारू मारते हो। अंकल ने बटन दबाया, तो बंदा आया, फ्लाइट उठ रही है, सर हाउ कैन आई हेल्प यू? अंकल से बेटा, उसने बोला था तुम बकचोदी मत करो। उसने ये नहीं बोला कि मतलब ये था, देखो अभी प्लेन उड़ा नहीं है,
जब तक प्लेन उड़ता नहीं हम आपको सर्व नहीं कर सकते, सो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द फ्लाइट। अंकल का थोड़ी देर में जहाज उड़ा। अभी सीट बेल्ट का साइन छोड़ो, लोगों के फोन का नेटवर्क नहीं लिया। अभी पायलट ने जहाज के पहिए बंद भी नहीं किए। जो बंदा जमीन पे जहाज पे यूं करता है, अभी उसकी घड़ी में टाइम देख रहा था, अंकल ने बटन दबा दिया, बंदा वापस आ गया। यस सर। उसने एक ड्रिंक थी मेरे सामने, ये अंकल एक सिप पे पी गए। वो बंदा गया, वो पलटा ही था, उसके पिछवाड़े में करता कर राजे। उसने एक और ड्रिंक फिर से पिया राजे। एक और दिया, उसने बोला अब बस कर दो। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला देखो आपकी हालत पहले खराब है, आपको 2 ड्रिंक ज्यादा नहीं दे सकते, तो प्लीज सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय द फ्लाइट। अंकल बैठे हुए थे। थोड़ी देर में जहाज गया हाई, अंकल वो हाई। अंकल का स्विच हुआ फ्लिप, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, ट्रू स्टोरी वर्ड टू वर्ड, अंकल को पता नहीं क्या हुआ, अंकल ने चालू करी देनी, उठ के जहाज में गंदी गंदी गालियां। अंकल मुझे नहीं दे रहा था, अंकल किसी और को नहीं दे रहा, अंकल यूनिवर्स को दे रहा था। इसलिए लड़ाई का स्कोप नहीं है ना, क्योंकि लड़ाई में होती 2 पार्टियां। अगर अंकल मुझे गाली देता, बोलो तो क्या कर रहे हो, अंकल किसी और को दे, बोलो तो क्या कर रहे हो, अंकल हमें दे नहीं रहा ना। इट वाज बिटवीन हिम एंड यूनिवर्स। तो हम लोग कौन होते हैं बीच में घुसने वाले? तो हमने उस टाइम पे वही किया जो हमें इंसानियत के नाते करना चाहिए था। हमने मूवी पॉज करी, ये देखो बढ़िया लग रहा है, लोग डिस्कस करें, अरे बाकी प्लेन मूवी दिखाते हैं, ये प्लेन प्ले दिखा रहा है। एक बंदे ने एयर होस्टेस को पूछा, मैं मेरी कुर्सी पक्की घूम सकती है? अंकल तेरा उड़ते जहाज में गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी आती मेरे को नहीं आती, और जहाज इतना खाली, अंकल की गालियां गूंज रही हैं। अंकल ने वहां से गाली दी, वहां से आवाज आई, अंकल तेरा उड़ते जहाज में गंदी गंदी गालियां, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करना। जो किसी ने ये सीन देखा नहीं, आपने देखा कभी सीन वाला देखा नहीं, सब लोग बैठे हुए सोच रहे क्या करना। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तुम साइड पिक करते हो, जहाज डिवाइड हो गया, अंकल तेरा गालियां, आधे लोग की फटी फटी की, यार ये 40,000 फीट पे क्या बकचोदी चल रही है, और बाकी लोग मजे ले रहे हैं भाई 40,000 फीट पे। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से गंदी गालियों के मतलब पूछ रहे हैं, और 4 लोगों की ये फटी हुई कि कहीं इसको जहाज के बाहर कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जो पायलट को नहीं दिख रहा। उसने समझ आया, मैं शराब इसलिए गंदी चीज है, शराबी लोग फ्लिप हो गए, इनकी गारंटी वारंटी है नहीं। उसी में दिमाग में इज्जत बड़ी फ्लाइट क्रू के लिए थी। लड़का दिल्ली का लड़का था, पता लगा मेरे से लंबा तगड़ा बहुत था। अंकल को समझाया, अंकल नहीं माने, उसने अंकल पकड़ा, अंकल उठाया, अंकल लेकर लास्ट सीट में, उसने अंकल लिटाया, उसने अंकल बांधा, समझ लो अंकल दिल्ली गिफ्ट रैप होके पहुंचा। चलो गाइस, दैट्स माय टाइम फॉर टुनाइट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर द लवली ऑडियंस। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी हु इज हियर। जो भी लोग यहाँ पे मतलब काफी बड़े बड़े ओहदे पे हैं आप लोग, थैंक यू फॉर टेकिंग द जोक। आई होप मैंने कुछ नहीं बोला ना ऐसा कुछ, मतलब मैं डाउन के मेरे को कुछ तो बट थैंक यू बीइंग अ स्पोर्ट। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके लिए परफॉर्म करे। आई होप यू हैड एज मच फन एज आई हैड। बाकी घर जाओ, मजे करो, हैव फन, गुड नाइट, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ।